नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीजेपी शासित राज्यों में माफियाओं और अपराधियों पर एक्शन का दौर लगातार जारी है। अब छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में अवैध कब्जों पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई है और इन सब के बीच एक मस्जिद के बाउंड्री वॉल को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है, जो कि बघेल सरकार में बनाई गई थी। तो इस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई अवैध कब्जों पर की गई है। इसी के साथ 47 दुकानों पर भी बुलडोजर चला है। ये छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा के जो गृहनगर हैं उनका कवार था, उसमें अवैध कब्जों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके तहत कई अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए गए हैं। इसी बीच एक मस्जिद के बाउंड्री वॉल को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। वहीं अब इसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। धर्म विशेष के लोग भड़के हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले में एक एंगल ये भी सामने आ रहा है कि खुद जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने इस बाउंड्री वॉल के लिए विधायक निधि से राशि जारी की थी, यानी उन्होंने ही इस बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया था। इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। तो मामला छत्तीसगढ़ के क्वाथा क्षेत्र का है, जहां पर शहर में भोजली तालाब के पास अंजुमन जमात खाना की बाउंड्री वॉल के साथ साथ 47 दुकानें जो कि अवैध रूप से जिनका निर्माण किया गया था, अवैध कब्जा करके बनाई गई थी, उस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। और ये कार्रवाई नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम ने की है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, इसलिए इस पर बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई की है और अवैध कब्जे से इस जमीन को मुक्त कराया गया है। वहीं मस्जिद के बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष काफी नाराज है। मस्जिद की बाउंड्री वॉल गिराए जाने के बाद वहां के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि हमने किसी भी तरह का अवैध कब्जा नहीं किया है। उन्होंने बताया है कि इस बाउंड्री वॉल को विधायक निधि से बनाया गया था, जिसकी एजेंसी खुद नगर पालिका थी। अब अवैध अतिक्रमण कहकर उसे तोड़ दिया गया है। इस तरीके से लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक निधि से इसकी राशि दी थी, ये जानकारी सामने आई है। आपको ये बता दें कि कवर्धा शहर जो कि डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, उनका ये शहर है और वहां मस्जिद की बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने 10 लाख रुपए की राशि विधायक ने निधि से दी थी और जिसकी एजेंसी खुद नगर पालिका बनी और बाकायदा इसका टेंडर हुआ। इस पूरी प्रक्रिया के बाद बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया था। इस पूरे मामले को लेकर जब पत्रकारों ने नगर पालिका कवर्धा के सीएम से बातचीत की, उनसे पूछा, तो उन्होंने इस मामले से पल्ला ही छाट लिया और कहा कि पहले सीमांकन नहीं हुआ था, अभी जब सीमांकन हुआ तो ये पता चला कि ये अवैध कब्जा है, इसलिए अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। तो कुछ इस तरीके का ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है। हमने लगातार ये देखा है कि कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करके वर्ग विशेष का वोट बैंक बटोरते हैं, उनके लिए वो तमाम तरीके से कार्य करते हैं। फिर चाहे वो अवैध तरीके से मस्जिदों का निर्माण करना हो, फिर चाहे वो रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को बसाना हो वोट बैंक के लिए, तमाम ऐसे मामले हमने देखे हैं। और जाहिर तौर पर ये मस्जिद की बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया। अब नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें उस वक्त नहीं पता था कि ये अवैध कब्जे की जमीन है। तो इस तरीके से पूरे मामले से पल्ला झाड़ा जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब भूपेश बघेल सरकार जा चुकी है, वहां बीजेपी सत्ता में है, विष्णु देव साय जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर तौर पर उनके शासन में अब बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हाल ही में एक जब गौशाला कर्मी की हत्या हुई तो वहां पर जो आरोपी थे उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया और लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जगहों पर जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, उन पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है और उनके ठिकानों को जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। चूंकि अवैध कब्जा करके ये पूरा अतिक्रमण किया गया है, जिस पर इस तरीके से
बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि यही तस्वीर मध्य प्रदेश और उसके साथ साथ राजस्थान में भी देखने को मिल रही है, जहां पर ऐसा लगता है कि अपराधियों और माफियाओं से निपटने का एक तरीका कहीं ना कहीं बीजेपी शासित राज्यों ने खोज लिया है कि आरोपियों पर, अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, उनके घर को ध्वस्त किया जाए, और जो अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है या जिन्होंने अवैध तरीके से जमीन कब्जाई हुई है उस पर निर्माण किया है, तो उन तमाम जगहों पर एक्शन का दौर जारी है। और यही बीजेपी शासित राज्यों का तरीका जो है वो अन्य राज्य जो है विपक्षी शासित राज्य जो है वहां भी अपनाया जा रहा है। तो इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी का शासन था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सत्ता में तख्ता पलट हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी वहां पर सत्ता पर काबिज हुई है, उसके बाद से जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं विष्णुदेव साय, वो लगातार एक्शन मोड में हैं। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ के कवर्धा में ये अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है, वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, बल्कि ये भी देखने को मिला है कि किस तरीके से जो पिछली सरकार थी, जो पिछले मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन्होंने दरअसल इस तरीके से अवैध कब्जा करके जमीनों पर इस तरीके का निर्माण किया था, ये भी देखने को मिला है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रायगढ़ में भी प्रशासन का बुलडोजर चला है और वहां से भी जो अवैध कब्जा है वो हटाया गया है। जानकारी के मुताबिक जो मेडिकल कॉलेज क्षेत्र मार्ग है वहां पर यह कार्रवाई हुई है। तो कब्जा करके जिस तरीके से वहां पर लोग रह रहे थे, जिस तरीके से वहां पर अतिक्रमण किया गया था, उसे हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। और यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि निगम ने कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा दिया है, लेकिन अब इससे निपटने का तरीका जो है वो खोज लिया गया है कि किस तरीके से सरकारी भूमि पर बाउंड्री वॉल की गई और इसके अलावा तमाम अन्य जगहों पर कब्जा किया गया। लेकिन अब इसे कब्जा मुक्त करने का काम जो है वो लगातार बीजेपी शासनकाल में हो रहा है। इससे पहले हमने आपको राजस्थान की भी एक खबर बताई थी कि किस तरीके से वहां पर अपराधियों पर एक्शन का दौर जारी है, जहां पर दरअसल एक छात्र के साथ जो है वो हत्या का मामला सामने आया था और जिस घर में हत्या करके शव को दबाया गया था उस आरोपी पर भी बुलडोजर की कार्रवाई भजनलाल शर्मा सरकार ने की थी। और वैसी ही कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश से भी सामने आई हैं। हालांकि शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, जिस तरीके से बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ को जाना गया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के एक्शन का ये तरीका हर एक बीजेपी शासित राज्य ने अपनाया और कुछ इस तरीके से अब अपराधियों और भू माफियाओं के खिलाफ इस तरीके का एक्शन लगातार अब उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान और असम तक देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।